स्टार्टिंग में एक आदमी दिखाया जाता है, उसकी वाइफ उसे आवाज़ देती है थोर्स, जिससे ये पता चलता है कि इसका नाम है थोर्स। फिर उसके बाद वो अपनी वाइफ को आवाज़ देता है हेल्गा। फिर उसके बाद थोर्स का पास्ट दिखाया जाता है, वो अकेला ही सबको मार रहा होता है। उसके साथ एक और आदमी दिखाया जाता है, वो एक ही स्विंग में सबको मार देता है, जिससे पता चलता है कि ये भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर दूर से इनके ऊपर तीर आते हैं। थोर्स बोलता है थोरकेल तुम सिपाहियों को भेज देना। फिर उसके बाद थोरकेल बोलता है तुम क्या करने जा रहे हो। थोर्स बोलता है मैं अकेला ही उनको रोकने के लिए जा रहा हूँ। फिर उसके बाद थोरकेल बोलता है तुम अकेले जा रहे हो, रुको मेरी बात सुनो। थोर्स जंप मारकर वहां से चला जाता है। थोरकेल उसकी फुर्ती देखकर उसकी तारीफ करता है। थोर्स एक एक करके सबको मारने लगता है, कोई भी दुश्मन उसके सामने एक सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं हो पाता। फिर उसके बाद थोर्स को तीर लगता है। अचानक एक आदमी थोर्स के ऊपर हमला करता है। उसके हमले से थोर्स की तलवार गिर जाती है। फिर उसके बाद थोर्स उसे पकड़कर पानी के अंदर ले जाता है। वहां पर उन दोनों की फाइट होती है। थोर्स उससे उसकी तलवार को ले लेता है और उसी तलवार से उसे मार देता है। फिर थोर्स उसकी तलवार फेंक कर आगे चला जाता है। यहाँ पर तलवार फेंकने का एक बहुत ही गहरा मतलब है, जो आपको आगे पता चलेगा। थोर्स तैरता हुआ वहां से काफी दूर आ जाता है। फिर उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। एक लड़का दिखाया जाता है जो पानी बहा रहा होता है। फिर उसके बाद वो अपने घर आता है। उसकी मोम बोलती है कि भेड़ों को चारा डालो। फिर उसके बाद वो अपने काम करने के लिए चला जाता है। अगले सीन में एक आदमी दिखाया जाता है जो सब बच्चों को स्टोरी सुना रहा होता है। वो बोलता है उन्हें काफी मुश्किल के बाद वो जगह मिली, वहाँ पर काफी ज्यादा हरियाली थी, वहाँ पर काफी ज्यादा सुकून था। फिर उसके बाद वहाँ पर थोर्स भी आ जाता है और वो बोलता है बच्चे अभी तक कहानी सुन रहे हैं। फिर येल्गा बोलती है क्योंकि मैं चाहती थी कि वो लीफ की कहानियां सुने। और ये जो थोरफिन है ये थोर्स का ही बेटा होता है। बच्चों को लीफ की कहानियों के ऊपर यकीन नहीं आ रहा होता। वो बोलते हैं कि आप वॉरियर नहीं हो सकते। फिर उसके बाद लीफ थोर्स को बोलता है थोर्स इन्हें बताओ कि ये जो मैं इन्हें कहानी सुना रहा हूँ ये बिल्कुल सच है। फिर थोर्स बोलता है आज के लिए बहुत हो गया, आप सब अपने अपने घर चले जाओ। फिर थोर्स और लीफ बातें कर रहे होते हैं कि इस साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी और वहां पर एक लड़की आती है और ये थोर्स की बेटी होती है और इसका नाम है यल्वा। ये यहाँ पर दो भेड़ों को लेकर आती है। लीफ बोलता है तुमने अच्छा किया कि तुम इन्हें यहाँ पर ले आई, वैसे भी ठंड बहुत हो गई है और ये दोनों बहुत कमजोर हैं। फिर दिखाया जाता है थोरफिन विनलैंड जाने का ड्रीम देख रहा होता है। विनलैंड वही जगह है जिसकी लीफ इन्हें कहानी सुना रहा था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून था, वहाँ पर बहुत हरियाली थी। फिर उसके बाद थोरफिन के आगे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर थोरफिन को पकड़ लेता है। और फिर उसके बाद थोरफिन की आंख खुल जाती है और यहाँ से ये पता चलता है कि थोरफिन को बहुत शौक है जहाज पर सफर करने का। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि थोर्स और यल्वा काम कर रहे होते हैं। यल्वा ऊपर से नीचे गिर जाती है। फिर उसके बाद उसे लगता है कि नीचे कोई है, वो वहां से बर्फ हटाने लग जाती है। थोर्स बोलता है यल्वा क्या हुआ। फिर दिखाया जाता है कि बर्फ के अंदर एक आदमी होता है। फिर थोरफिन को दिखाया जाता है, वो लीफ से पूछता है क्या कल वाली कहानी सच है। लीफ बोलता है हाँ पूरी कहानी सच है। फिर थोरफिन बोलता है अगर सच है तो मुझे वहां पर ले चलो, मैं यकीन कर लूंगा। फिर लीफ बोलता है थोरफिन समुंदर बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक दफा मैं और मेरे साथी ग्रीनलैंड में फंस गए थे, वहां पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। हमें इतनी भूख लगी थी कि हमें बर्फ से ही खाकर गुजारा करना पड़ा। एक टाइम ऐसा आया कि मेरे सारे साथी मर गए और मैं अकेला ही जिंदा बचा। फिर उसके बाद थोर्स के घर में दिखाया जाता है, वहां पर वो उस आदमी को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यल्वा बोलती है मुझे नहीं लगता कि ये जिंदा होगा और वैसे भी ये गुलाम है, अगर हमने इसे छुपाया तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। फिर थोरफिन लीफ को बोलता है अगर यहाँ पर इतनी ठंड है, इतना खतरा है, तो हम कहीं और क्यों नहीं रहते। फिर लीफ बोलता है रहते थे, उस इलाके में इतनी ठंड नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन वहां पर एक आदमी आया जो अपने आप को बादशाह बोलता था, वो सब पर राज करने लग गया। उसने बोला यहाँ पर मेरी मर्जी ही चलेगी, अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो ये जगह छोड़कर चले जाओ। तो वहां से कुछ लोग यहाँ पर आ गए। तो ये बात सुन के थोरफिन बोलता है नहीं, मेरे डैड के एंसेस्टर ऐसे नहीं हो सकते, वो भाग कर नहीं आ सकते। फिर उसके बाद थोरफिन अपने डैड के पास आ जाता है और वो उस गुलाम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद वो गुलाम उठ जाता है। तो फिर वो गुलाम बताता है कि वो हाफ्टन का गुलाम है, उस जगह से उसे नफरत है, वो दोबारा वहां पर नहीं जाना चाहता। अगले सीन में हाफ्टन भी वहां पर आ जाता है और वो बोलता है मेरा एक गुलाम यहाँ पर आ गया है। फिर हाफ्टन का एक सिपाही फाइट करने लग जाता है। हाफ्टन उसकी आंखें निकाल देता है और बोलता है मैं किसी को भी रूल तोड़ने नहीं देता। फिर उसके बाद उस गुलाम को दिखाया जाता है और वो अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है और बोलता है तुम सबको अलग अलग जगह पर भेज दिया गया। फिर वहां पर हाफ्टन भी आ जाता है और वो बोलता है मैं ऐसे आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि मेरा गुलाम यहाँ पर आ गया है। फिर उसके बाद थोर्स बोलता है तुम्हें ये गुलाम कितने में मिला। हाफ्टन बोलता है 2 बेड़ों में। थोर्स बोलता है मैं तुम्हें 3 दूंगा।
हाफ्टन बोलता है मैं इसे वापस ले जाकर सब गुलामों के सामने मारूंगा। थोर्स बोलता है मैं तुम्हें 4 दूंगा। फिर हाफ्टन बोलता है अगर मैं डबल मांगूं? थोर्स बोलता है वो भी दे दूंगा। फिर उसके बाद हाफ्टन बोलता है फायदे का सौदा रहा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और ये बात सुन के यल्वा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है 8 भेड़े देंगे इसके लिए। अगले सीन में यल्वा रो रही होती है और बोलती है हमने 8 भेड़े दिए और वो गुलाम भी मर गया। फिर हेल्गा उसे चुप कराती है और फिर उसके बाद थोरफिन थोर्स से पूछता है क्या आपके एंसेस्टर यहाँ पर भाग कर आए थे? थोर्स बोलता है हो सकता है, सुना तो यही था। फिर उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि वाइकिंग्स नहा रहे होते हैं। वो सिर्फ सैटरडे वाले दिन ही नहाते थे। ये बात इंग्लैंड की फौज को पता थी, इसलिए सैटरडे वाले दिन वो उनके ऊपर हमला करते हैं। इंग्लैंड की फौज उन सब को मार देती है। लीफ कारोबार के लिए जा रहा होता है। थोरफिन उसे बोलता है कि मैं भी साथ चलूंगा। फिर लीफ एक जंगी जहाज देखता है और बोलता है कि थोर्स को बताओ यहाँ पर एक जंगी जहाज आ रहा है। थोरफिन फौरन थोर्स के पास जाता है और बोलता है कि यहाँ पर जंगी जहाज आ रहा है। फिर थोर्स वहाँ पर आ जाता है। सब लोग उस जहाज को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। वो सब के सब थोर्स के सामने झुक जाते हैं। ये देखकर सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। थोर्स बोलता है फ्लोकी। फिर फ्लोकी बोलता है थोर्स मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दूर आकर छुप जाओगे। फिर थोर्स फ्लोकी को घर ले आता है। फिर फ्लोकी थोर्स को बताता है जब हमारे सैनिक नहा रहे थे उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। अब एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसमें हमें तुम्हारी भी ज़रूरत है। थोर्स बोलता है जंग हो या ना हो मुझे उससे क्या। फ्लोकी बोलता है तुम मना नहीं कर सकते, सरदार ने मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। 15 साल पहले जो तुम फौज छोड़कर आ गए थे सरदार ने उसे बुला दिया है। फिर उसके बाद ये सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं लड़ाई होने वाली है। इन्होंने आज तक लड़ाई नहीं देखी इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद लीफ थोर को बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि थोर्स कभी जोम्स वाइकिंग में हुआ करता था। जोम्स वाइकिंग बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, समुंदर में इन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। फिर फ्लोकी वहाँ से वापस जा रहा होता है और उसके जाने के बाद सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हम लड़ाई करेंगे। लेकिन थोर्स खुश नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि लड़ाई में क्या होता है। फिर उसके बाद थोर्स लीफ को बताता है कि मैं बहुत साल पहले लड़ के ही कमाया करता था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे लड़ाई से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई। मुझे किसी को भी मारने का दिल नहीं करता था, इसलिए मैं लड़ाई के मैदान से भाग कर आ गया। मुझे लगा था कि उन्हें लगेगा कि मैं मर गया हूँ। लीफ बोलता है तुम अब भी भाग सकते हो। फिर उसके बाद थोर्स बोलता है अगर मैं भाग गया तो फिर उसके बाद सरदार काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और वो हो सकता है यहाँ हमला कर दे। फिर उसके बाद अगले सीन में सब लोग मिलकर जहाज़ बना रहे होते हैं और फिर ये अपने हथियार एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं। थोरफिन भी इन्हें देख रहा होता है। फिर उसके बाद थोरफिन भी अपना हथियार ढूंढने के लिए चला जाता है। उससे एक खंजर मिलता है और फिर उसके बाद वहाँ पर थोर्स भी आ जाता है और वो उस खंजर को पकड़ लेता है। थोर्स बोलता है थोरफिन तुम्हें तलवार चाहिए, लेकिन तलवार तो लोगों को मारने के लिए होती है, तुम किसको मारने की सोच रहे हो? थोरफिन बोलता है अपने दुश्मनों को। थोर्स बोलता है तुम्हारा कौन दुश्मन है? थोरफिन बोलता है जैसे वो हाफ्टन वगैरह। फिर उसके बाद थोर्स बोलता है कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसे मारा जाए। और फिर उसके बाद थोरफिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है आप भी तो दुश्मन को मारने जा रहे हो ना, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब पता है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोर्स येल्गा को बोलता है कि थोरफिन का ख्याल रखना। फिर उसके बाद फ्लोकी को दिखाया जाता है और वो बोलता है तुम्हें पूरा सोना मिल जाएगा, जहाज़ भी तुम रख लेना, बस उस थोर्स को मार देना। यहाँ से ये पता चलता है कि फ्लोकी थोर्स को मरवाना चाहता है। फिर उसके बाद स्कलाट बोलता है तुम सच में उसे मरवाना चाहते हो? वो तो तुम्हारा खास आदमी हुआ करता था ना। फ्लोकी बोलता है अगर खास आदमी होता तो मैं उसे ना मरवाता, वो 15 साल पहले मैदान से भाग गया था, सरदार ने ऐलान किया था कि उसे सजाए मौत दी जाए। फिर उसके बाद थोर्स और बाकी सबको दिखाया जाता है वो जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। थोर्स का प्लान था इन सबको लीफ के साथ वापस भेज दे और वो अकेला चला जाए, क्योंकि थोर्स चाहता था कि किसी को भी कोई भी नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वो अकेला ही मैदान में जाना चाहता था। फिर उसके बाद जलवा बोलती है कि थोरफिन इतना नाराज है कि वो अपने डैड से मिलने तक नहीं आया। अगले सीन में वो लोग काफ़ी आगे आगे होते हैं। वो सब जहाज़ चलाकर थक गए होते हैं। फिर उसके बाद थोर्स बोलता है अभी हमें जहाज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जहाज़ हवा की मदद से चलेगा। और फिर आवाज़ आती है इसका मतलब अब हम वापस नहीं जा सकते। थोर्स बोलता है हाँ। फिर वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि ये किसकी आवाज़ है। फिर उसके बाद थोरफिन निकलता है और थोरफिन को देखकर सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। थोरफिन समुंदर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर उसके बाद स्कलाट को दिखाया जाता है। स्कलाट बोलता है मुझे नहीं लगता कि थोर्स को मारने का कोई ऐलान हुआ था, मुझे लगता है फ्लोकी झूठ बोल रहा है, उसकी खुद उसके साथ कोई दुश्मनी है, वो अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहता है।
अगर थोर्स को मारने का कोई ऐलान हुआ था तो फिर वो खुद ही अपने आदमियों की मदद से उसे क्यों नहीं मार देता। फिर उसके बाद स्कलार्ड का साथी बोलता है क्योंकि ऐसे हुक्म के खिलाफ हो जाएगा। फिर उसके बाद स्कलार्ड बोलता है मुझे उम्मीद है कि उससे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर रात को हैरी समुंदर की तरफ देख रहा होता है। थोर्स बोलता है कि समुंदर की तरफ ना देखो, समुंदर तुम्हें रात को अपनी तरफ खींच लेगा। फिर उसके बाद हैरी और थोर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। हैरी बोलता है मैं किसी सरदार का सर काटना चाहता हूँ। फिर थोर्स बोलता है मेरी बेटी को भी ताकतवर लोग बहुत पसंद हैं। तो ये बात सुन के हैरी काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है। फिर उसके बाद थोर्स बोलता है क्या तुम्हें मेरी बेटी पसंद है। तो फिर उसके बाद हैरी बोलता है हाँ। और फिर थोर्स उसे वो स्टोरी सुनाता है जब जलवा हुई थी। वो उसे बताता है कि जब जलवा पैदा हुई थी तब वो जोम्स वाइकिंग में हुआ करता था। बेटी के होने पर उसे इतनी खुशी नहीं हुई, इसलिए उसने उसका नाम भी नहीं रखा। वो वहाँ से जा रहा था लेकिन हेल्गा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई और उसने बोला कि उसका नाम रखो। उस दिन मैंने हेल्गा को इतने गुस्से में देखा कि आज तक मैंने कभी उसे उतने गुस्से में नहीं देखा। शायद से उसी दिन से मुझे लड़ाई से नफरत हो गई। और फिर अगले दिन लीफ बोलता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और फिर थोर्स भी ऊपर देखने लगता है और वो बोलता है मुझे भी ठीक नहीं लग रहा, जहाज़ को पीछे करो। फिर उसके बाद ऊपर से स्कलार्ड के सिपाही दिखाए जाते हैं और वो बोलते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। फिर उसके बाद एक सिपाही बोलता है मुझे जहाज़ों की परवाह नहीं, जल्दी इसे नीचे फेंको। फिर उसके बाद वहाँ से पीछे जाने का रास्ता वो लोग बंद कर देते हैं और फिर आगे से स्कलार्ड का जहाज़ आता है। हैरी डरते हुए बोलता है क्या हुआ, दो ही जहाज़ है, मैं इन्हें संभाल लूँगा। फिर उसके बाद थोर्स बोलता है रुक जाओ हैरी, तुम इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद थोर्स अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो थोरफिन को भी खंजर देता है और बोलता है इस खंजर का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए करना। फिर हैरी बोलता है मैं भी मारूंगा उन्हें। थोर बोलता है मारना इतना आसान नहीं। फिर थोर एक बहुत बड़ी जंप मारता है और वो उनके जहाज़ पर पहुंच जाता है। एक एक करके वो सब के ऊपर अटैक करता है और उसके एक ही अटैक से सब बेहोश होते जाते हैं। फिर उसके बाद एक आदमी मशरूम खा लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। उस मशरूम की वजह से वो पागल भी हो जाता है, वो अपने ही साथियों को मारने लगता है। थोर्स को भी इस मशरूम का पता होता है। फिर उसके बाद वो जैसे ही थोर्स के ऊपर अटैक करता है, थोर्स उसे एक हल्का सा पंच मारता है। फिर उसके बाद थोर्स दूसरा पंच मारता है और उसके इन दो पंच से ही वो बेहोश हो जाता है। मतलब थोर्स इतना ज़्यादा ताकतवर है कि अभी उसने अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ हल्के से दो पंच मारे और वो बेहोश हो गया। इस कलाट के सब आदमी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो बोलते हैं सिर्फ हाथों से ही हरा दिया। फिर वहाँ पर और आदमी भी आ जाते हैं और फिर स्कलाट बोलता है इन सब को जिंदा पकड़ना। थोर्स के पीछे वो आदमी दोबारा से उठ जाता है। फिर उसके बाद वो आदमी स्कलाट के जहाज़ में आकर गिरता है और फिर थोर्स भी वहाँ पर जंप मारकर आ जाता है। स्कलाट उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद थोर्स बोलता है यहाँ पर 30 लोग हैं, इनको संभालना मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर आ गया तो मेरे साथियों को नुकसान पहुंच सकता है। और फिर थोर्स सोचते हुए स्कलाट को चैलेंज करता है। स्कलाट ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इनका सरदार हूँ। फिर उसके बाद थोर्स बोलता है अपने तजुर्बे से। और फिर स्कलाट भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। स्कलाट थोर्स को जोम वाइकिंग्स के नाम से बुलाता है। थोर्स ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है इसका मतलब तुम्हें फ्लोकी ने भेजा है। फिर उसके बाद थोर्स बोलता है क्या तुम्हें फ्लोकी ने भेजा है। स्कलाट ये सुनकर बोलता है तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो, इतनी जल्दी समझ आ गई। फिर उसके बाद थोरफिन आगे आता है और वो बोलता है मेरे डैड बहुत ज़्यादा समझदार हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर स्कलाट बोलता है क्या ये तुम्हारा बेटा है। फिर थोर्स बोलता है स्कलाट क्या तुम्हारी बीवी और बच्चे हैं। स्कलाट बोलता है नहीं। तो ये बात सुन के थोर्स बोलता है तो चलो फिर शुरू करते हैं। स्कलाट अचानक से अटैक करता है। थोर्स स्कलाट को कम समझ रहा था, इसलिए स्कलाट की स्वॉर्ड थोर्स को लग जाती है। फिर उसके बाद स्कलाट बोलता है बस थोड़ी सी ही स्वॉर्ड उसे लगी। और फिर उसके बाद थोर्स बोलता है स्कलाट तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। अब थोर्स अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उसकी ताकत देखकर स्कलाट पूरा का पूरा हिल जाता है। वो उसके सामने ज़रा सा भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता। फिर उसके बाद थोर्स की तलवार टूट जाती है। ये देखकर स्कलाट काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर वो थोर्स की चाल में फंस जाता है और थोर्स उसकी स्वॉर्ड उससे ले लेता है। स्कलाट को समझ आ जाती है कि ये थोर्स की चाल थी और वो उसकी चाल में फंस गया। फिर थोर्स बोलता है हार मान लो। स्कलाट बोलता है मैं अपने साथियों के सामने हार नहीं मान सकता, मैं इनका सरदार हूँ, तुम मुझे मार दो। थोर्स बोलता है इसकी ज़रूरत नहीं, तुम बस हार मान लो। फिर उसके बाद स्कलाट बोलता है तुम 15 साल आइसलैंड में रहे, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि तुम पूरी फौज के सरदार बन सकते हो, तुम अपना हुनर ज़ाया क्यों कर रहे हो। फिर उसके बाद थोर्स बोलता है मैंने अपना हुनर ज़ाया नहीं किया, एक सच्चे वॉरियर को तलवार की ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके बाद स्कलाट का सिपाही जंप मार कर जाता है और वो थोरफिन को पकड़ लेता है।
थोर्स बोलता है एस्केलाड ये तो चीटिंग है। एस्केलाड बोलता है तुम्हें क्या लगा हम लोग रूल को फॉलो करते हैं, मुझे बस तुम्हारा सर चाहिए। फिर उसके बाद थोर्स अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है और फिर उसके बाद एस्केलाड बोलता है थोर्स लड़ाई तुम ही जीते हो। और फिर उसके बाद वो अपना हाथ ऊपर करता है और इशारा करता है, ऊपर से उसके सिपाही तीर चलाते हैं, वो तीर थोर्स को आकर लगते हैं। फिर उसके बाद थोर्स बोलता है एस्केलाड लड़ाई में जीता हूँ लेकिन तुम्हें एक वॉरियर की तरह अपना वादा निभाना होगा। फिर उसके बाद एस्केलाड बोलता है मैं जानता हूँ। तो फिर उसके बाद थोर्स लीफ को बोलता है सरदार को लगेगा कि मैंने उनका हुक्म नहीं माना, इसलिए हो सकता है कि वो तुम्हारे ऊपर हमला कर दे, उससे पहले मेरा सर जाकर सरदार को दिखा देना। ये बात सुन के सब रोने लगते हैं। फिर उसके बाद थोरफिन भी थोर्स के पास आ जाता है और वो रोने लगता है। और फिर उसके बाद हैरी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एस्केलाड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एस्केलाड सिर्फ एक ही पंच में उसे हरा देता है और बोलता है तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें थोर्स का शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर उसके बाद थोरफिन को रोते हुए दिखाया जाता है और वो बोलता है मेरे डैड ने क्यों बोला कि एक सच्चे वॉरियर को तलवार की ज़रूरत नहीं होती, मेरे डैड ये लड़ाई जीत गए थे फिर भी वो मारे गए, ये तो गलत है ना। फिर उसके बाद एस्केलाड उनका जहाज़ वहाँ से लेकर जा रहा होता है, क्योंकि थोर्स के बगैर वो इस जहाज़ को नहीं चला सकते थे, इसलिए वो इस जहाज़ को छोड़कर चले गए थे। फिर उसके बाद एस्केलाड सोच रहा होता है कि जब उसने पूछा कि उसके कितने साथी मारे गए तो उससे पता चला कि थोर्स ने किसी को भी नहीं मारा। वो ये सब सोच रहा होता है कि थोर्स ने किसी को क्यों नहीं मारा। फिर उसके बाद एस्केलाड का सिपाही उससे बुलाता है और फिर वो बोलता है वो देखो वो बच्चा अकेला उस जहाज़ में खड़ा है, वो सारे के सारे चले गए थे लेकिन ये बच्चा इस जहाज़ में छुप गया। फिर उसके बाद थोरफिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको मार दूंगा, मैं किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे डैड को मारा मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर उसके बाद एस्केलाड का सिपाही बोलता है क्या हम इसे पानी में फेंक दें। फिर उसके बाद एस्केलाड बोलता है नहीं, वो खुद ही मर जाएगा। अगले दिन एस्केलाड के सिपाही खा पी रहे होते हैं और फिर थोरफिन को दिखाया जाता है, उसके जहाज में पीने के लिए पानी भी नहीं होता, वो प्यास से तड़प रहा होता है। फिर उसके बाद एस्केलाड एक जगह पर जहाज को रोकता है। बियोन बोलता है जहाज़ों की हिफाजत कौन करेगा। एस्केलाड बोलता है हम ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकेंगे, बस आराम करेंगे और निकल जाएंगे। फिर उसके बाद थोरफिन भी जहाज से नीचे उतर जाता है, वो आगे की तरफ जा रहा होता है। फिर उसके बाद वो नीचे गिरता है और उसका सर ट्री से लगता है। थोरफिन वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है उससे पानी की आवाज़ आती है, वो भागता भागता जाता है और काफ़ी सारा पानी पीता है। वो खुश भी होता है और रो भी रहा होता है। फिर अचानक से थोरफिन को आवाज़ें आती हैं और फिर दिखाया जाता है कि एस्केलाड और उसके साथियों ने विलेज पर हमला कर दिया होता है। सारा विलेज आग में जल रहा होता है, वो किसी को भी नहीं छोड़ते, वो सबको मार रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद थोरफिन छुपते छुपते जाता है, वो एक घर के बाहर पहुंच जाता है। उस घर के अंदर एस्केलाड सो रहा होता है। थोरफिन बाहर से एक स्वॉर्ड उठाता है, वो उस घर के अंदर जाता है और वो एस्केलाड को मारने वाला होता है, लेकिन वो एस्केलाड को ऐसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि एस्केलाड जागा होता है, मतलब उसे पता था कि थोरफिन अंदर आया था। अगले दिन बियोन एस्केलाड को बोलता है क्या हुआ, क्या तुम रात को सही से नहीं सोए। फिर एस्केलाड बोलता है रात को कमरे में एक मच्छर आ गया था। एस्केलाड यहाँ पर थोरफिन की बात कर रहा था। फिर उसके बाद थोरफिन भी एस्केलाड के सामने आ जाता है। एस्केलाड के सिपाही बोलते हैं ये कौन है, क्या कोई बच गया था। फिर एक सिपाही बोलता है ये उस ताकतवर जोम्स वाइकिंग का बेटा है। फिर उसके बाद थोरफिन बोलता है मुझे अपने डैड का बदला लेना है। फिर एस्केलाड बोलता है मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे तब क्यों नहीं मारा जब मैं सो रहा था। फिर उसके बाद थोरफिन बोलता है मेरे डैड एक वॉरियर थे, मैं उनका बेटा हूँ, मैं छुप कर हमला नहीं करता। एस्केलाड बोलता है अच्छा तो फिर हमला करो। थोरफिन हमला करता है, एस्केलाड डोज कर लेता है, उसकी तलवार फंस जाती है। थोरफिन को काफी मुश्किल हो रही होती है उस तलवार को बाहर निकालने में। फिर एस्केलाड बोलता है तलवार को ऐसे ही घुमाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर वो थोरफिन को किक मारता है और थोरफिन बेहोश हो जाता है। अगले सीन में फ्लोकी के सिपाही आते हैं और वो एस्केलाड को थोर्स को मारने का इनाम देते हैं। थोरफिन दोबारा से उठ जाता है। एस्केलाड के सिपाही बोलते हैं तुम अभी तक जिंदा हो, ये लो कुछ खा लो, लेकिन थोरफिन नहीं खाता। फिर वो खुद खाने की चीज ढूंढने जाता है, काफी कोशिश के बाद भी उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। फिर उसे एस्केलाड के सिपाहियों का छोड़ा हुआ खाना ही खाना पड़ता है। अगले सीन में लीफ को दिखाया जाता है, वो घर पहुंच गया होता है। लीफ हेल्गा और यल्वा को बोलता है वो इज्जत के साथ इस दुनिया से गया, उसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यल्वा किसी के सामने नहीं रोती और वो बोलती है अगर रोते रहे तो फिर काम कब करेंगे, और फिर वो अंदर चली जाती है। फिर लीफ हेल्गा को बोलता है मैं थोरफिन को ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे जितने मर्जी साल लग जाए।
यलवा फिर सब काम करने लग जाती है। पहले सब काम मिलकर करते थे लेकिन अब यलवा सारों के काम अकेले ही कर रही है। काम करते करते रात हो जाती है लेकिन यलवा अभी भी नहीं रुकती। हेल्गा वहां पर आती है और वो यलवा को बोलती है यलवा अब रुक जाओ, लेकिन यलवा फिर भी नहीं रुकती। वो बोलती है बस थोड़ा सा रहता है। हेल्गा फिर खुद यलवा को रोकती है। फिर यलवा की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। उसने अपने आप को कामों में मसरूफ रखा था ताकि वो ना रोए, लेकिन अब उसके आंसू निकल ही जाते हैं। अगले सीन में थोरफिन ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहां पर बियोन आता है और वो बोलता है तुम तलवार चलाना सीखे हो। थोरफिन जब बियोन को देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है तुम्हारी वजह से मेरे डैड मरे। बियोन बोलता है तुम्हारे डैड बहुत ज्यादा ताकतवर थे लेकिन वो काफी सीधे साधे इंसान थे इसलिए वो मरे। थोरफिन बोलता है मेरे डैड का मजाक मत उड़ाओ और फिर वो बियोन पर हमला कर देता है। बियोन उसे बोलता है ध्यान से, अभी तुम इतने स्ट्रोंग नहीं हुए। फिर बियोन स्कलाट के पास जाता है और वो उसे बताता है कि मुझे जंगल में वो बच्चा मिला था। स्कलाट बोलता है क्या वो अभी तक जिंदा है? बियोन बोलता है उसके अंदर थोर्स का खून है, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। फिर स्कलाट बोलता है जैसा बाप था वैसा ही बेटा है। रात को फिर थोरफिन के पास भेड़िया आता है। थोरफिन को स्कलाट की बात याद आती है कि तलवार को ऐसे ही घुमाने से कुछ नहीं होगा। फिर थोरफिन अपना खंजर बाहर निकाल लेता है। भेड़िया थोरफिन के ऊपर अटैक करता है। थोरफिन उसे खंजर से मार देता है। फिर अगले दिन थोरफिन दोबारा से ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब वो तलवार को छोड़कर अपने खंजर से ट्रेनिंग करता है। वो देखता है कि वो क्या क्या गलतियां करता है। वो अपनी गलतियों को ठीक करता है और अब वो खंजर को चलाना सीख जाता है। फिर अगले दिन थोरफिन दोबारा से स्कलाट को चैलेंज कर देता है। सब हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं ये दोबारा से आ गया। फिर सब बोलते हैं स्कलाट चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो। फिर स्कलाट भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर स्कलाट और थोरफिन की दोबारा फाइट होती है। थोरफिन काफी सारे अटैक करता है लेकिन स्कलाट सब अटैक को डोज कर लेता है। स्कलाट फिर थोरफिन को किक मारता है और थोरफिन नीचे गिरता है। फिर स्कलाट उसे काफी ज्यादा किक्स मारता है। फिर बियोन बोलता है स्कलाट बस काफी है, वो खुद ही मर जाएगा। स्कलाट बोलता है तुम तो खुद ही चाहते थे ना कि मैं इसे मार दूं। फिर थोरफिन अचानक से अपना खंजर फेंकता है। वो स्कलाट को लगने ही वाला होता है लेकिन स्कलाट लगने से पहले उसे रोक लेता है। फिर स्कलाट बोलता है बच्चों को मारने में क्या मजा। थोरफिन ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है मैं हारा नहीं हूँ, मेरे साथ फाइट करो। स्कलाट उसका खंजर उसकी तरफ फेंकता है और बोलता है तुम वाइकिंग हो इसलिए मैं तुम्हें लड़ने का एक और मौका दूंगा। थोरफिन बोलता है ये तुम्हारा वादा है। स्कलाट बोलता है पक्का वादा। फिर थोरफिन बोलता है मैं जल्द ही लड़ाई सीख जाऊंगा और तुम पक्का मेरे हाथों से ही मरोगे। फिर अगले सीन में बारिश हो रही होती है। सब सिपाही नहा रहे होते हैं। वो थोरफिन को बोलते हैं तुम भी नहाओ, लेकिन थोरफिन सीरियस होकर एक ही जगह पर बैठा होता है। फिर बताया जाता है जो समुंदर में चोरियां कर कर जिंदगी गुजारते हैं उन्हें वाइकिंग्स कहा जाता है। वाइकिंग्स चाहते थे कि वो इंग्लैंड में रहे। एक दिन वाइकिंग्स इंग्लैंड में दाखिल हो जाते हैं। वहां पर उन्होंने अपनी ताकत को और बढ़ा लिया। फिर एक दिन इंग्लैंड की फौज उनके ऊपर अटैक कर देती है। डेनमार्क का राजा भी अपनी फौज भेजता है। फिर अगले सीन में स्कलाट को दिखाया जाता है। वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर हर तरफ लाशें पड़ी होती हैं। लाशों से काफी स्मेल आ रही होती है। थोरफिन को भी काफी स्मेल आती है। वो इस स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसे उल्टी होती है। फिर स्कलाट बताता है डेनमार्क का राजा पैसे देकर वाइकिंग्स को लड़ने के लिए भेजता है। एक दिन डेनमार्क का राजा इंग्लैंड की फौज पर हमला जरूर करेगा और अगर हम उसकी मदद करें तो हमें अच्छा पैसा देगा। फिर उसके बाद स्कलाट किसी से सौदा कर रहा होता है और वो बोलता है सौदा बुरा नहीं होगा। फिर वो सिपाही बोलता है इंग्लैंड की फौज यहाँ के राजा के साथ मिलकर हमें परेशान कर रही है। फिर स्कलाट बोलता है मेरे पास 100 से ज्यादा सिपाही हैं, मेरे पास तुमसे बेहतर और बड़ी फौज है। सिपाही को उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं आता। बियोन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर स्कलाट बोलता है गुस्सा छोड़ो, वो कुछ ही टाइम में अपनी पूरी फौज के साथ हमला कर सकते हैं। जितनी जल्दी कोई फैसला करोगे उतना बेहतर होगा। वो सिपाही बोलता है तुम्हें क्या चाहिए? स्कलाट बोलता है 3 किलो सोना, राजा का सारा खजाना और खाना। वो सिपाही बोलता है 2 किलो सोना मिलेगा और जो तुमने कहा। स्कलाट बोलता है मुझे मंजूर है। फिर वो सिपाही बोलता है भागने के बारे में सोचना भी मत और ऐसा कुछ ना करना। अचानक उसे तीर आकर लगता है। फिर वहां पर तीरों की बारिश हो जाती है। स्कलाट बोलता है चलो इनको इनकी जुबान में समझाए। फिर थोरफिन को स्कलाट की बात याद आती है कि ठीक से लड़ना सीख लो और फिर थोरफिन लड़ने का सोच रहा होता है लेकिन अचानक से उसके पीछे एक सिपाही आ जाता है। वो सिपाही थोरफिन को पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है लेकिन अचानक से उस सिपाही को कोई मार देता है और फिर पता चलता है कि स्कलाट ने थोरफिन की जान बचा ली है। स्कलाट बोलता है लड़ाई के मैदान में सबसे पहले कमजोर मरते हैं, जैसे कि तुम। फिर थोरफिन के ऊपर एक और सिपाही हमला करता है। थोरफिन उसका अटैक डोज करता है और उससे खंजर मारता है। वो सिपाही बोलता है बच्चे तुम मुझे मारोगे। वो थोरफिन के ऊपर दोबारा अटैक करता है लेकिन थोरफिन इस अटैक को भी डोज कर देता है।
फिर वो आदमी खंजर की वजह से नीचे गिर जाता है। थोरफिन उसे और भी काफी ज्यादा खंजर मारता है। थोरफिन अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को मारता है, इसलिए ये उसके लिए काफी मुश्किल होता है। फिर ऐसे ही टाइम गुजरता है, थोरफिन लड़ना सीख जाता है। उसकी जिंदगी ऐसे ही लड़ाई के मैदानों में गुजरती है। थोरफिन अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो गया था, वो आसानी से किसी को भी मार देता था। उसके रिफ्लेक्सेस भी पहले से बहुत ज्यादा फास्ट हो गए थे। बियोन भी उसकी तारीफ करता है। फिर एक सिपाही एस्कलाड के पीछे होता है, थोरफिन खंजर फेंक कर उसे मार देता है। फिर एस्कलाड बोलता है, थोरफिन क्या तुम अकेले आगे जाओगे? फिर थोरफिन अकेले आगे जाता है। एक सिपाही थोरफिन को पकड़ लेता है। थोरफिन उसका खंजर निकाल के दोनों को मार देता है। फिर दो डॉग्स थोरफिन के पीछे लगे होते हैं और थोरफिन उनसे भाग रहा होता है। अगले सीन में एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है और वो बोलती है, हमारा जो आपका राजा है वो थोड़ा पागल है। फिर उसकी बेटी बोलती है, माँ इतनी जोर से ना बोलो। फिर उसके बाद उन्हें थोरफिन नजर आता है। थोरफिन को तीर लगा होता है और वो बेहोश होता है। वो थोरफिन को अपने घर लेकर आते हैं और उसका इलाज करते हैं। फिर जब थोरफिन होश में आता है, वो बूढ़ी औरत अंदर आती है और बोलती है, तुम अब कैसे हो? तुम्हें भूख लगी है ना? फिर वो थोरफिन से काफी सवाल पूछते हैं, लेकिन थोरफिन उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। फिर उसकी बेटी बोलती है, ये जरूर डैन होगा। फिर उसकी माँ बोलती है, तुम क्या कहना चाहती हो? ये जो मर्जी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं एक जख्मी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। फिर उसकी बेटी बोलती है, लेकिन डेन्स इंग्लैंड के दुश्मन है। डैड उनसे इसलिए लड़ने गए थे क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था। फिर अगले सीन में वो बूढ़ी औरत थोरफिन के बाल साफ करती है और वो उसे अपने बेटे का बताती है कि 2 साल पहले वो ठंड की वजह से मर गया था। थोरफिन बोलता है, आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रही हैं? वैसे भी मैं इंग्लैंड का रहने वाला नहीं हूँ। वो बूढ़ी औरत थोरफिन को थप्पड़ मारती है, तुम चुप क्यों थे अगर तुम बोल सकते थे? फिर उसके बाद वहाँ पर एक सिपाही आता है और वो उस औरत को बोलता है, एक लुटेरा इस इलाके में आ गया है, क्या तुमने कोई बच्चा देखा है? फिर वो औरत बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब, वो बच्चा लुटेरा है? फिर वो सिपाही बोलता है, हाँ, और उसे कम मत समझना, उसने 2 सिपाहियों को मार दिया और भाग गया। और ये कौन है? क्या ये तुम्हारा बेटा है? वो बूढ़ी औरत थोरफिन को बचा लेती है और बोलती है, हाँ, ये मेरा बेटा है। फिर अगले सीन में उसकी बेटी बोलती है, माँ ये लुटेरा है, इसने 2 सिपाहियों को मार दिया है, आप इसे क्यों छुपा रही हो? उसकी माँ बोलती है, बच्चे लुटेरे नहीं बनते, जरूर कोई वजह होगी। उसकी बेटी बोलती है, कोई वजह हो या ना हो, हमें उससे क्या, मैं तो सैनिकों को बताने जा रही हूँ। फिर उसके बाद थोरफिन उन्हें बोलता है, भागो। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती कि ये क्या बोल रहा है। और फिर थोरफिन एक घर को आग लगा देता है। स्कलाट और सब थोरफिन के इशारे का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब इशारा मिल जाता है। वो सिपाही वहां पर आ जाता है और वो थोरफिन को बोलता है, मुझे पहले ही पता था कि तुम ही थे, तुम उस औरत के बेटे बने बैठे थे। फिर थोरफिन उस औरत के सामने उस सिपाही को मार देता है। वो औरत बस थोरफिन को ही देख रही होती है। थोरफिन उस औरत को बोलता है, जल्दी भागो, जल्दी करो। लेकिन वो औरत थोरफिन को अपना बेटा समझने लगी थी, उसने सोचा भी नहीं था कि थोरफिन ऐसा होगा। वो औरत बस थोरफिन को देख रही होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उफ, ये सीन। फिर एस्कलाड और उसके सिपाही वहां पर आ जाते हैं, सब लोग भागने लग जाते हैं। एस्कलाड थोरफिन को बोलता है, बहुत अच्छा काम किया। वो औरत उसी जगह पर ही खड़ी होती है, वो थोरफिन को देख रही होती है और थोरफिन उसे। फिर एस्कलाड के सिपाही सबको मार देते हैं। फिर बताया जाता है कि डेनमार्क की फौज वाइकिंग के साथ मिलकर इंग्लैंड पर हमला कर रही थी। फिर डेनमार्क का राजा बोलता है कि अपनी फौज को वापस बुला लो। फ्लोकी कहता है, आप क्या कह रहे हैं? क्या हम फौज को वापस बुला ले? आप उन्हें वापस बुलाना चाहते हैं? तो फिर राजा बोलता है, मैं चाहता हूँ उन्हें आराम करने दिया जाए, गर्मियों में हम दोबारा हमला करेंगे। फिर एस्कलाड और बियोन सब वापस जा रहे होते हैं। बियोन बोलता है, पूरी सर्दियों में हाली बैठना बहुत शर्म की बात होगी, अब हम क्या करेंगे? फिर एस्कलाड बोलता है, बस वही करेंगे जो परिंदे करते हैं, जहाँ पर हमें खाना मिलेगा हम वहाँ पर ही जाएंगे। फिर अगले सीन में बहुत से सिपाही किले पर हमला कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर एस्कलाड भी आ जाता है, कहता है कि हम भी उनके साथ हमला करेंगे और हम खजाना लूट लेंगे। फिर एस्कलाड थोरफिन को बोलता है कि तुम अगर सेनापति का सर ले आए तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। फिर थोरफिन जाता है, जो लोग किले पर हमला कर रहे थे उनके साथ थोरफिन डील करता है। अगले दिन वो सब किले पर दोबारा हमला करते हैं। एस्कलाड और भी वहां पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद थोरफिन भागता भागता जाता है, वो अकेले ही सबको मारकर सेनापति के सर को काट देता है। एस्कलाड भी किले का खजाना लेकर निकल जाता है और जब इसे पता चलता है तो इससे काफी गुस्सा आता है। फिर थोरफिन भी वहां पर आ जाता है और वो एस्कलाड को सेनापति का सर दिखाता है। एस्कलाड उसे देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अगले सीन में एस्कलाड अपने गांव में पहुंच जाता है। वहां पर थोरफिन और उसकी फाइट होती है। थोरफिन पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो गया होता है। उससे देखकर सब काफी ज्यादा हैरान थे कि ये एस्कलाड का मुकाबला कर रहा है। फिर एस्कलाड थोरफिन को बोलता है कि तुम्हारे फादर बेवकूफ थे, उसने अपनी तलवार फेंक दी। थोरफिन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एस्कलाड यही चाहता था। फिर थोरफिन अटैक करने जाता है।
एस्कलाड उसे आसानी से हरा देता है। फिर सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। गुलाम लड़की से खाना गिर जाता है। उसका मालिक उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है। एस्कलाड बोलता है गोन को लगता है वो उसकी गुलाम है, लेकिन वो खुद भी पैसों का गुलाम है। हर इंसान किसी न किसी चीज़ का गुलाम होता है। फिर थोरफिन को दिखाया जाता है बाहर जहाज़ में अकेला बैठा होता है। उसके ड्रीम में थोर्स आता है और बोलता है बदला लेना चाहते हो? मैंने तो तुम्हें मना किया था और बताया था कि किसी का भी कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझे। शायद तुम्हें खुद ही इस बात का एहसास हो जाएगा। फिर वहाँ पर वो गुलाम लड़की थोरफिन को खाना देने आती है। थोरफिन अचानक से उठ जाता है और उसकी गर्दन पर खंजर रख देता है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर थोरफिन खाना खाने लगता है। वो लड़की बोलती है क्या तुम गुलाम हो? ये बात सुन के थोरफिन बोलता है नहीं, मैं गुलाम नहीं, मैं एक वॉरियर हूँ। मैं जहाँ मर्जी खाना खाऊं, मेरी मर्जी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता गोन को मार कर भाग जाता। वो लड़की बोलती है मैं नहीं मार सकती, अगर भाग भी जाऊं तो मैं कहाँ पर जाऊंगी? समुंदर की दूसरी तरफ भी यही सब होगा, फिर कोई मुझे गुलाम बना लेगा। थोरफिन बोलता है नहीं, ऐसी एक जगह है जहाँ पर कोई जंग नहीं होती, कोई किसी का गुलाम नहीं होता, और उस जगह का नाम है विनलैंड। अगले सीन में डेनमार्क का राजा दिखाया जाता है और वो बोलता है अब टाइम आ गया है कि हम इंग्लैंड को अपनी ताकत दिखाए। फिर डेनमार्क की फौज इंग्लैंड पर हमले करती है और वो लगातार जीत रहे होते हैं, लेकिन फिर एक जगह ऐसी आती है जहां से आगे वो नहीं बढ़ पाते, क्योंकि इस बार उनका सामना होता है थोरकेल से। ये वही है जो स्टार्टिंग में थोर्स के साथ था। डेनमार्क की फौज इसे नहीं हरा पाती। वहां पर एस्कलाड भी आ जाता है और वो बोलता है इस बार जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने थोरकेल है। अब वो हमारे दुश्मनों के साथ मिल गया है। फिर फ्लोकी उसके पास जाता है और उसे बोलता है मैं तुम्हें इंग्लैंड से ज्यादा पैसे दूंगा, हमारे साथ हो जा। थोरकेल बोलता है पहले मैं तुम्हारे साथ ही होता था, लेकिन इंग्लैंड की फौज इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है, उनसे लड़ने में इतना मजा नहीं आता, इसलिए मैं इनकी तरफ हो गया हूँ ताकि मैं तुमसे लड़ पाऊँ और मुझे और ज्यादा मजा आए। फ्लोकी काफी हैरान हो जाता है। फिर थोरकेल एक बड़ा सा पत्थर उठाता है। फ्लोकी काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद फ्लोकी डेनमार्क के राजा को बताता है कि हम जो मर्जी कर ले वो हमारी साइड नहीं होगा। फिर राजा बोलता है तो फिर हमला करो। अगले सीन में एस्कलाड थोरफिन को बोलता है थोरफिन अगर तुम थोरकेल का सर ले आओ मैं तुम्हारे साथ दोबारा फाइट करूंगा। फिर थोरफिन जाता है और थोरकेल बोलता है इस बच्चे को कोई कुछ भी नहीं करेगा, ये मेरा है। फिर दोनों की फाइट होती है। थोरफिन को थोरकेल की पावर का पता चल जाता है और वो बोलता है अगर इसका एक पंच भी मुझे पड़ गया तो मैं मर जाऊंगा। फिर थोरफिन थोरकेल की गर्दन पर अटैक करता है, लेकिन उसके हाथ पर उसका खंजर लग जाता है। थोरकेल थोरफिन को उठा उठा कर फेंकता है। फिर राजा सबको वापस बुला लेता है और एस्कलाड और बाकी सब वहां से चले जाते हैं। थोरकेल को लगता है कि थोरफिन मर गया है, लेकिन फिर अचानक से थोरफिन उसकी 2 फिंगर काट देता है। थोरकेल ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो थोरफिन को बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? थोरफिन बताता है कि मैं हूँ थोर्स का बेटा थोरफिन। ये बात सुनकर थोरकेल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर थोरफिन वहां से चला जाता है। थोरकेल के सिपाही बोलते हैं क्या हम उसे मार दे? फिर उसके बाद थोरकेल बोलता है नहीं, उसे ना मारना। फिर थोरकेल थोरफिन को बोलता है थोरफिन अगली बार हम दोबारा फाइट करेंगे। फिर थोरकेल के सब सिपाही खुश होने लग जाते हैं, क्योंकि सब डेनमार्क के सिपाही वहां से भाग गए थे। थोरकेल ये देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो बोलता है वापिस आओ, लड़ो मुझसे। फिर थोरफिन को दिखाया जाता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे उसकी हड्डी टूट गई है। फिर एस्कलाड उसे देखकर बोलता है तुम अभी तक जिंदा हो, अगर चला नहीं जा रहा तो तुम यहाँ पर ही रुक जाओ। तो फिर उसके बाद थोरफिन चलने लगता है। फिर वो सोचता है कि थोरकेल पागल आदमी है, किसी को भी जंग में मजा कैसे आ सकता है। फिर अगले सीन में उनके ऊपर पत्थर आकर गिरता है। फिर दिखाया जाता है ये थोरकेल ने फेंका है, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रोंग है कि इतनी दूर तक पत्थर फेंक दिया। डेनमार्क का सिपाही बोलता है हमारी इतनी बेइज्जती कर रहा है, हमें लड़ने दो, हम 4000 सिपाही हैं। रेगनार बोलता है नहीं, जब तक राजा नहीं बोलेंगे तब तक हमला नहीं करना। फिर थोरकेल के पास ये आता है और उसे बोलता है राजकुमार कनूट भी आया हुआ है, और ये जो कनूट है ये डेनमार्क के राजा का बेटा है। थोरकेल जब ये बात सुनता है तो वो कुछ सोचने लग जाता है। अगले सीन में एस्कलाड थोरफिन को बोलता है क्या हुआ, ठीक से सोए नहीं? थोरफिन बोलता है मुझसे दोस्तों की तरह बात ना करो, मैं तुम्हारा सर काट दूंगा एक दिन, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तो फिर एस्कलाड बोलता है ये जिंदगी है, कभी ना कभी तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तुम जवान हो जाओगे, कभी ना कभी मैं हारूंगा। फिर वहां पर एक सिपाही आ रहा होता है। एस्कलाड उससे पूछता है। फिर वह सिपाही एस्कलाड को बताता है थोरकेल ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए। थोरकेल राजकुमार कनूट को अपने साथ ले गया है। फिर वो सिपाही एस्कलाड को बोलता है अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे।
फिर एस्कलाड उसका सर काट देता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर एस्कलाड बताता है कि हम किसी की भी मदद नहीं लेंगे, हम खुद जाकर कनूट को बचा लेंगे, फिर हम किसी भी राजा को कनूट को देकर इनाम ले सकते हैं। फिर थोरकेल और उसके सिपाही को दिखाया जाता है, वो कनूट को लेकर जा रहा होता है। फिर उनको किसी की आवाज आती है और फिर थोरकेल हमला करता है। उस सिपाही का कुछ ये हाल होता है। फिर सब सिपाही बोलते हैं राजकुमार कनूट और रैगनार को हमारे हवाले कर दो। थोरकेल फौरन कर देता है और बोलता है अब डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम अपनी पूरी ताकत के साथ हमारे ऊपर हमला कर सकते हो। ये बात सुन के वो सिपाही काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। रैगनार बोलता है नहीं, ये लड़ने का टाइम नहीं, यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ अभी राजकुमार को बचाना है। फिर थोरकेल उनका मजाक उड़ाता है और बोलता है अब तो मेरे पास राजकुमार भी नहीं है, अब क्यों डर रहे हो। वो सिपाही काफी गुस्से में आ जाता है और हमला करता है। फिर थोरकेल उनके सब सिपाहियों को मारने लग जाता है। फिर वो सबको मार देता है और दूसरी तरफ एस्कलाड पूरे जंगल में आग लगा देता है। ये देखकर थोरकेल खुश हो जाता है और बोलता है इसका मतलब कोई तीसरा भी यहाँ पर है। फिर एस्कलाड के सिपाही थोरफिन पर पानी डालते हैं ताकि उसे आग न लगे। थोरफिन फिर कनूट को लेने चला जाता है। बियोन बोलता है अगर हम रैगनार के सिपाहियों के साथ मिल जाते फिर हम भी थोरकेल के सिपाहियों जितने हो जाते। एस्कलाड बोलता है बराबर होकर भी हम जीत ना पाते, इस आग में अगर राजकुमार मर भी गया तो हम कह देंगे कि हम नहीं जानते। बियोन बोलता है क्या थोरफिन उसे लेकर आ पाएगा। तुम कुछ भी कहो लेकिन तुम उस पर पूरा यकीन करते हो एस्कलाड। फिर एस्कलाड बोलता है जिस बेवकूफ को कोई डर ना हो उसका इस्तेमाल करना काफी आसान होता है। थोरकेल के सिपाही कनूट को ढूंढ लेते हैं। फिर वहाँ पर थोरफिन भी आ जाता है। थोरफिन थोरकेल के एक सिपाही को मार देता है और बोलता है मैं कनूट तुम्हें बचाने आया हूँ। फिर थोरकेल भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है थोरफिन ये तुम हो ना, मुझे यकीन था कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मुझे तुम ये दो बातें बताओ, पहली ये कि क्या जंगल में आग तुम लोगों ने लगाई, और दूसरी ये कि तुमने बताया था कि तुम थोर्स के बेटे हो, क्या तुम्हारी माँ का नाम हेल्गा है। ये बात सुन के थोरफिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता। थोरकेल बोलता है अच्छा तो इसलिए इतने ताकतवर हो। फिर उसके बाद थोरफिन बोलता है तुम्हें कैसे पता। थोरकेल बोलता है थोर्स ही सिर्फ ऐसा था जो मुझसे ज्यादा ताकतवर था। फिर जंगल में आग लग जाती है और फिर थोरकेल बोलता है अभी मैं तुम्हें राजकुमार दे रहा हूँ, वैसे भी हम एक ही जगह पर जा रहे हैं, तुम जीत कर जरूर दिखाना थोर्स के बेटे। अगले सीन में बियोन बोलता है इस बार थोरफिन को कुछ ज्यादा ही देर हो गई है, इस बार तुमने उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर थोरफिन वहाँ पर आ जाता है, उसे देखकर एस्कलाड हैरान हो जाता है। फिर रेगनार बोलता है एस्कलाड तुम्हारी चाल बहुत बेकार थी, मेरे सैनिक मिल नहीं रहे। फिर एक सैनिक बोलता है वैसे भी थोरकेल ने सबको मार ही देना था। रेगनार एस्कलाड को बोलता है मैं राजकुमार कनूट की जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ। फिर एस्कलाड बोलता है मैं राजकुमार का चेहरा देखना चाहता हूँ। कनूट अपना चेहरा दिखाता है, उसका चेहरा देखकर सब काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्या ये राजकुमार है या फिर राजकुमारी। अगले सीन में थोरकेल को दिखाया जाता है और वो बोलता है वो समुंदर के उस पार चले गए, हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर वेल्स का इलाका है। फिर एस्कलाड को दिखाया जाता है और उसे रैगनार बोलता है एस्कलाड तुम्हारा प्लान बहुत कमाल का था, थोरकेल अब यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर वहाँ पर सेनापति आता है और यही इन सब को यहाँ से लेकर जाएगा। सेनापति बोलता है मैं राजकुमार को सही सलामत पहुँचाऊंगा, लेकिन तुम लोग कभी भी फिर हम पर हमला नहीं करोगे। ये बात सुनकर कनूट रेगनार को कुछ बोलता है, लेकिन फिर सेनापति बोलता है रेगनार तुम कुछ नहीं बोलोगे, राजकुमार से मैंने पूछा है। कनूट कुछ नहीं बोलता। फिर सेनापति बोलता है अगली बार दोबारा पूछूंगा। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उनके ऊपर वेल्स हमला कर देते हैं। फिर उनका सेनापति वहाँ पर आता है। एस्कलाड कनूट को बोलता है उनसे बात करो, कुछ ऐसा बोलो कि वो लोग डर जाए, लेकिन कनूट किसी दूसरे के सामने बात नहीं करता, वो रेगनार के पीछे छुप जाता है। थोरफिन उसे बोलता है कि तुम डरपोक हो। फिर एस्कलाड सेनापति को बोलता है मुझे अब इनको अपना प्लान बताना होगा। फिर वो वेल के सेनापति को बताता है कि उसके फादर डैन थे और उसकी मदर वेल थी। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाता है कि एस्कलाड के अंदर वेल्स का खून भी है। एस्कलाड बोलता है अगर मैं किसी तरीके से कनूट को राजा बना दूं तो फिर मैं डेंस को रोक सकता हूँ वेल्स पर हमला करने से। वो एस्कलाड का प्लान सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है इतने आगे का सोच लिया। फिर उन लोगों का प्लान होता है कि इन सब को ऐसे लेकर जाएंगे जैसे वेल्स ने इन सब को पकड़ लिया है। फिर रास्ते में कनूट थोरफिन को देख रहा होता है। थोरफिन बोलता है जो बोलना है बोलो, क्या तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है। कनूट बोलता है मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं अपने फादर से बिना पूछे कोई भी फैसला नहीं करता। सब लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं पहली बार राजकुमार की आवाज़ सुनी है। और फिर थोरफिन बोलता है ठीक है राजकुमारी। ये बात सुनकर कनूट को गुस्सा आता है और वो थोरफिन से लड़ने लगता है। रेगनार ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कनूट मेरे अलावा किसी से बात कर रहा है। फिर बर्फ गिरने लग जाती है। रेगनार बोलता है एस्कलाड जल्दी चलो वरना हम बर्फ में फंस जाएंगे।
एस्केलाड बोलता है फिक्र ना करो, मैंने सब कुछ सोचा हुआ है। फिर एस्केलाड के सिपाही बात कर रहे होते हैं, आज भी हम उस वॉरियर को याद करते हैं, उसने अकेले ही सबको हरा दिया था और वो बोलता था सच्चे वॉरियर को तलवार की जरूरत नहीं होती। ये उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है क्या कहा उसने, सच्चे वॉरियर को तलवार की जरूरत नहीं होती। ये बात किसी को भी समझ नहीं आई थी, लेकिन इसको ये बात समझ आ जाती है। वो बार बार थोर्स की ये लाइन बोलने लग जाता है। फिर एक फैमिली को दिखाया जाता है, वो खाना खा रहे होते हैं। ये लड़की बाहर आती है, फिर वो देखती है कि उसके घर के बाहर कुछ सिपाही खड़े होते हैं। फिर दिखाया जाता है ये सब एस्केलाड के सिपाही होते हैं। वो उन सब गांव वालों का खाना ले लेते हैं। एक आदमी बोलता है हमारे लिए कुछ तो छोड़ दो, हमारी सर्दियां निकल जाएंगी। एस्केलाड बोलता है अब तुम्हें किसी भी सर्दी की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर एस्केलाड उन सबको मार देता है और वो लड़की सिर्फ अपनी आंखों से उन सबको मरता हुआ देख रही होती है। अगले दिन इनको काफी दुख होता है क्योंकि ये उन जैसे नहीं है। फिर थोरफिन खरगोश पकड़ कर लाता है। रेगनार बोलता है खरगोश पकड़ कर लाए हो। थोरफिन कहता है तुम्हें क्या, मैं जो मर्जी पकड़ कर लाऊं। रेगनार बोलता है आओ मिलकर खाए, अगर हम सब चीजों को मिलाए तो काफी मजे का खाना बनेगा। फिर थोरफिन भी उसकी बात मान लेता है और फिर जब वो खाना खाता है उससे वो खाना काफी मजे का लगता है। एस्केलाड को फिर पता चलता है कि थोरकेल और काफी पास पहुंच गए हैं। एस्केलाड बोलता है फौरन यहाँ से निकलते हैं। फिर उसके साथी जब रेगनार को बोलते हैं, रेगनार फिर एस्केलाड से मिलने जाता है। एस्केलाड के साथी उस पर हमला करते हैं और फिर वो बोलते हैं ये हमें एस्केलाड ने बोला था। फिर रेगनार बोलता है मुझे एस्केलाड से जरूरी बात करनी है। एस्केलाड भी वहाँ पर आ जाता है। वो बोलता है तुम्हारे मरने के बाद कनूट जल्दी बड़ा होगा और सबको ये पता चलेगा कि इंग्लैंड के सिपाहियों ने तुम्हें मारा है। फिर रेगनार एस्केलाड को बोलता है कनूट का ख्याल रखना। एस्केलाड बोलता है ठीक है, मैं हर हाल में उसका ख्याल रखूंगा। फिर रेगनार बताता है कुछ लोग चाहते हैं कनूट राजा बने और कुछ चाहते हैं कनूट का भाई हेराल्ड बने। राजा को पता है कि डेनमार्क का राजा 2 हिस्सों में हो जाएगा, इसलिए राजा कनूट को मरवाना चाहता है। वो उससे लड़ाई में लेकर आया है ताकि कनूट मर जाए। ये बात सुनकर एस्केलाड हैरान हो जाता है। फिर रेगनार मर जाता है। अगले सीन में एस्केलाड कनूट को बताता है कि इंग्लैंड के सिपाहियों से लड़ते लड़ते रेगनार मार गया। फिर वो फौरन वहां से निकलने का फैसला करते हैं। एस्केलाड के काफी सिपाही डर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम्हारा हर फैसला गलत हो रहा है। फिर एस्केलाड उन्हें छोड़कर आगे चला जाता है। फिर उसके बाद थोरकेल वहां पर पहुंच जाता है। एस्केलाड के सिपाही उससे बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ होना चाहते हैं, लेकिन फिर थोरकेल बोलता है जो लड़ाई से पहले हार मान लेते हैं मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, और फिर थोरकेल उन सबको मार देता है। एस्केलाड के ये साथी प्लान बना रहे होते हैं कि कनूट को थोरकेल को दे देंगे, फिर वो हमें छोड़ देगा। अगले सीन में थोरकेल उनकी ओर ज्यादा पास पहुंच जाता है। वो दूर से फेंकता है, 3-4 सिपाही ऐसे ही मर जाते हैं। उसकी पावर देखकर एस्केलाड के सिपाही डर जाते हैं और वो बोलते हैं हम कनूट को थोरकेल को दे देंगे और वो हमें छोड़ देगा। फिर बियोन और थोरफिन के अलावा सब एस्केलाड के खिलाफ हो जाते हैं। बियोन और थोरफिन कनूट को लेकर वहां से चले जाते हैं। कुछ सिपाही उनके पीछे जाते हैं और बाकी एस्केलाड के साथ फाइट करते हैं। एक सिपाही घोड़े के ऊपर अटैक करता है और सब नीचे गिर जाते हैं। थोरफिन एक सिपाही को किक मारता है और वो घोड़े पर बैठकर फौरन से चला जाता है क्योंकि उसे डर था कि एस्केलाड को कुछ ना हो जाए। फिर बियोन कनूट को बचाने के लिए फ्रूट खा लेता है। दूसरी तरफ एस्केलाड की हालत काफी खराब हो गई होती है, लेकिन फिर भी कोई सिपाही उसे हरा नहीं पाता। फिर वो सिपाही सोचते हैं कि तीर चलाकर दूर से ही एस्केलाड को मार देते हैं। एस्केलाड बोलता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो कनूट तुम्हें कैसे मिलेगा। बियोन और थोरफिन उसे तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। सिपाही एस्केलाड की बातों में आ जाते हैं और फिर वो सिर्फ उसकी टांगों पर तीर चलाते हैं। थोरकेल भी वहां पर आ जाता है। उसे देखकर सब डर जाते हैं और वो बोलते हैं हम तुम्हें कनूट को देने वाले थे, इस एस्केलाड ने उसे भगा दिया। थोरकेल बोलता है तुम लोगों ने लड़ाई से पहले हार मान ली, और फिर वो सब सिपाहियों को बोलता है कि एस्केलाड के अलावा सबको मार दो। फिर वो सबको मारने लगते हैं। थोरफिन भी वहां पर आ जाता है और वो बोलता है थोरकेल एस्केलाड को हाथ न लगाना, वो मेरा है। थोरकेल बोलता है ठीक है लड़ाई करते हैं, तुम जीते तो एस्केलाड तुम्हारा। फिर दोनों की फाइट होती है। थोरफिन की ताकत देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर थोरकेल बोलता है थोरफिन मुझे बताओ कि सच्चा वॉरियर क्या होता है। थोरफिन को इसका जवाब पता नहीं होता। थोरकेल बोलता है तो तुमने अपने फादर से कुछ नहीं सीखा। फिर फाइट ऐसे ही चलती है और थोरकेल थोरफिन को किक मारता है। थोरफिन उड़ जाता है और फिर वो नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ बेयोन सबको मार रहा होता है। फिर ये कनूट को प्यार का बताता है और बोलता है कि रेगनार तुम्हारे लिए मर भी सकता था, लेकिन वो भी प्यार नहीं होता। फिर कनूट बोलता है तो प्यार क्या होता है। वो बोलता है उस मरे हुए आदमी को देखो, परिंदे उसे खा सकते हैं, वो कुछ नहीं बोलेगा, ना वो किसी से नफरत करेगा, ना वो किसी को मारेगा। कनूट को समझ आ जाती है कि प्यार क्या होता है।
फिर बियोन गुस्से से कनूट की तरफ आ रहा होता है। कनूट उसे सही कर देता है और अब कनूट बिल्कुल बदल गया होता है। फिर थोरफिन को दिखाया जाता है और उसे होश आ गई होती है। जैसे ही उसे याद आती है कि वो फाइट कर रहा था, वो फौरन से खड़ा हो जाता है, लेकिन उसका बाजू टूट गया होता है। तो फिर थोरकेल बोलता है आराम करो। फिर वो उसे थोर्स की स्टोरी सुनाता है और बोलता है थोर्स की सेनापति की बेटी के साथ शादी हुई थी जो तुम्हारी माँ है। वो सेनापति मेरा बड़ा भाई है, तो मैं तुम्हारा नाना भी लगता हूँ। फिर वो बताता है मैं थोर से मिला था, मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो मुझे हरा कर चला गया। तब तक थोरफिन भी पहले से बेहतर हो गया होता है। एस्कलार्ड उसे बोलता है गुस्से से काम ना लो, अगर हार के तो मैं भी नहीं बचूंगा, फिर हम दोनों फाइट नहीं कर पाएंगे। फिर वो थोरफिन को अपना प्लान बताता है। थोरफिन थोरकेल से फाइट करता है। एस्कलार्ड सही टाइम का इंतजार करता है। वो अपनी स्वॉर्ड से रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। थोरकेल की आंखें बंद होती हैं। थोरफिन अटैक करता है और थोरकेल नीचे गिर जाता है। फिर थोरफिन थोरकेल की आंख निकाल देता है। सब सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और मारने वाले होते हैं, लेकिन थोरकेल उन्हें रोक देता है। फिर वहाँ पर कनूट आ जाता है। वो बोलता है बस अब रुक जाओ, कब तक ऐसा करते रहोगे। और फिर वो थोरकेल को बोलता है तुम मुझे पकड़ना चाहते हो ताकि राजा को देकर इनाम ले पाओ, लेकिन कोई भी फायदा नहीं, राजा मुझे मरवाना चाहता है। फिर वो सब बात बताता है थोरकेल को। फिर थोरकेल अपनी हार मान लेता है। फिर उसके बाद थोरफिन एस्कलार्ड को बोलता है अब चलो यहाँ से। एस्कलार्ड बोलता है रुको। फिर थोरकेल कनूट के साथ हो जाता है और फिर एस्कलार्ड हंसने लगता है क्योंकि उसने रेगनार को मारकर जो सोचा था वैसा ही कनूट बन गया। एस्कलार्ड फिर कनूट को सच बता देता है कि रेगनार को उसने मरवाया है। फिर कनूट बोलता है तुम्हारी सजा ये है कि तुम रेगनार की जगह लोगे। अगले सीन में वो सब डेनमार्क आ जाते हैं। फिर फ्लोकी सब सिपाहियों को लेकर खड़ा होता है। जब वो कनूट को जिंदा देखता है तो फिर वो हैरान हो जाता है। फिर कनूट और एस्कलार्ड राजा से मिलने जाते हैं। एस्कलार्ड और कनूट को पता था कि राजा कनूट को मरवाना चाहता है। राजा ऐसा करने ही वाला होता है, लेकिन फिर एस्कलार्ड बोलता है थोरकेल हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल था, लेकिन कनूट की वजह से अब वो आपकी साइड हो गया है। और फिर वो ऐसी बातें करता है जिस वजह से राजा तो अब कनूट को बिल्कुल नहीं मार सकता। फिर उसके बाद राजा एस्कलार्ड को बोलता है तुम्हें लफ्जों का इस्तेमाल अच्छे से करना आता है, तुम्हारे फादर ने तुम्हारा क्या नाम रखा था। एस्कलार्ड बोलता है मेरे फादर ने मेरा कोई नाम नहीं रखा। फिर उसके बाद राजा बोलते हैं तो फिर हो सकता है कि तुम किसी गुलाम औरत के बेटे हो। तो ये बात सुन के एस्कलार्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में एस्कलार्ड बोलता है राजा आपको कहीं दूर भेज सकता है, हमें कुछ ऐसा करना होगा। फिर उसके बाद एस्कलार्ड किसी से कनूट के ऊपर हमला करवाता है। जिसने हमला किया था थोरफिन उसे पकड़ लेता है। वहाँ पर लीफ भी होता है और फिर वहाँ पर सिपाही भी आ जाते हैं। सिपाहियों को लगता है कि थोरफिन ने तीर मारा है। सिपाही बोलते हैं क्या राजकुमार को तीर तुमने मारा है। फिर उसके बाद सिपाहियों को थोरफिन का पता चल जाता है। थोरफिन नाम सुन के लीफ को भी पता चल जाता है कि ये थोरफिन है और फिर थोरफिन भी उसे पहचान लेता है। लीफ की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं क्योंकि 11 साल से वो थोरफिन को ढूंढ रहा था। वो उससे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन थोरफिन बोलता है नहीं, मैं एस्कलार्ड को मारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर लीफ बोलता है ये 11 साल तक जंग के मैदान में रहा, इसके साथ कितना बुरा हुआ होगा। और फिर दिखाया जाता है जिसे तीर लगा है वो कनूट नहीं बल्कि कनूट की तरह दिखने वाली एक लड़की होती है। फिर एस्कलार्ड बोलता है अब सब तरफ लोग बातें कर रहे हैं, अब राजा आपको दूर नहीं भेज सकता। फिर एस्कलार्ड बियोन के पास जाता है और अब वो मरने वाला है। बियोन मरने से पहले एस्कलार्ड के साथ फाइट करना चाहता था। अगले दिन थोरफिन और एस्कलार्ड की फाइट होने वाली होती है। तो फिर वहाँ पर बियोन आता है। एस्कलार्ड थोरफिन को बोलता है तुमसे फाइट करने से पहले मुझे कोई और काम करना है। फिर वो बियोन से फाइट करने के लिए चला जाता है। बियोन और एस्कलार्ड की फाइट होती है। एस्कलार्ड बियोन के ऊपर अटैक करता है। बियोन नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद बियोन बोलता है एस्कलार्ड मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था। एस्कलार्ड बोलता है बियोन तुम ही मेरे दोस्त थे। फिर बियोन मर जाता है और एस्कलार्ड थोरफिन से फाइट करने के लिए आ जाता है। एस्कलार्ड बोलता है थोरफिन जल्दी अटैक करो, मुझे इस फाइट को जल्दी खत्म करना होगा। फिर एस्कलार्ड स्वॉर्ड को फेंक देता है। ये देखकर थोरफिन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। एस्कलार्ड बोलता है तुम अभी तक कुछ भी नहीं सीखे और फिर वो थोरफिन को मारता है। थोरकेल बोलता है ये तो कोई मजे की फाइट ना हुई। एस्कलार्ड को पहले से ही थोरफिन के लड़ने का तरीका पता है। फिर जब थोरफिन होश में आता है कनूट बोलता है तुम हार गए हो, जब तुम्हारा बाजू ठीक होगा तब तुम फाइट करना। एस्कलार्ड बोलता है अगर तुम्हारा बाजू ठीक भी होता फिर भी ऐसा ही होता, तुम्हें 10 साल हो गए हैं, 10 साल में भी तुम मुझे नहीं हरा पाए। फिर वो थोरफिन की काफी बेइज्जती करता है और फिर वो उसे बताता है मेरी मोम में गुलाम हुआ करती थी, जब वो बीमार हुई तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक होने लग गया। एक दिन मेरे फादर मेरी मोम को मारने लगे थे, मैंने तलवार उठाई और उनके साथ फाइट की। मैं काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि पहले कभी मैंने तलवार नहीं चलाई। मेरे फादर को मैं काफी पसंद आया, उन्होंने मुझे एक वॉरियर बनाया। मैंने उनको काफी खुश रखा जब उनको मेरे ऊपर पूरा यकीन आ गया। फिर एक दिन मैंने उन्हें मार दिया और इल्जाम मेरे सौतेले भाई पर आ गया। अगले सीन में राजा सबको बुलाते हैं। फिर वो बोलते हैं
हम वेल्स पर हमला करेंगे। ये बात सुनकर एस्कलाड हैरान हो जाता है। फ्लोकी उसे देख लेता है, वो ये बात राजा को बताता है। फिर दूसरी तरफ थोरकिन एस्कलाड की बातें याद कर रहा होता है और फिर उसके कुछ लोगों के साथ फाइट होती है। वहाँ पर सिपाही आ जाते हैं और वो उसे जेल में डाल देते हैं। लीफ भी वहाँ पर आ जाता है और वो थोरफिन को पुरानी बातें याद करवाता है और फिर लीफ उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है, लेकिन थोरफिन वहाँ से भाग जाता है। राजा एस्कलाड को बुलाते हैं और वो उसे इनाम देते हैं। फिर वो उससे बोलते हैं, मुझे उम्मीद है वेल्स पर जब हम हमला करेंगे तुम हमारी पूरी मदद करोगे। एस्कलाड बोलता है, आपकी ये सोच गलत है, हमें वेल्स पर हमला कर कर कुछ नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, राजा के फैसले को गलत बोल दिया। फिर राजा एस्कलाड के कान में बोलता है, मुझे पता चल गया है कि तुम एक गुलाम औरत के बेटे हो। अगर तुम चाहते हो मैं वेल पर हमला ना करूं तो कनूट का सर मुझे लाकर दे दो। फिर उसके बाद एस्कलाड सबके सामने बोलता है, तुम बहुत बदसूरत हो, राजा का चेहरा अच्छा होना चाहिए। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर एस्कलाड बोलता है, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, राजा मेरी तलवार के सामने है। फिर राजा डर जाता है और बोलता है, अपनी तलवार अंदर रख लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। एस्कलाड बोलता है, तुमने मेरी फैमिली का मजाक बनाया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। फिर राजा बोलता है, मान जो एस्कलाड। एस्कलाड बोलता है, ये नाम लोगों ने मुझे दिया है, मैं तुम्हें अपना असली नाम बताता हूँ जो मेरी माँ ने मुझे दिया है। मेरा असली नाम है लूशियस आर्टोरियस कस्टस। और फिर एस्कलाड राजा के सर को काट देता है। सब सिपाही एस्कलाड के ऊपर हमला करते हैं। एस्कलाड सबको मारने लगता है। थोरफिन भी ये बाहर से देखता है और बोलता है, एस्कलाड तुम क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद थोरकेल बोलता है, एस्कलाड ने मेरा शिकार छीन लिया, वो पागल हो गया है। फिर उसके बाद कनूट बोलता है, वो पागल नहीं हुआ, वो सब कुछ सोच समझ कर रहा है, उसने मुझे और वेल्स दोनों को बचाने के लिए ऐसा किया है। फिर उसके बाद थोरकेल बोलता है, उससे अब आप ही काबू करो। फ्लोकी फिर एस्कलाड पर हमला करता है और बोलता है, तुमने राजा को मार दिया। एस्कलाड बोलता है, राजा तुम्हारे सामने खड़ा है। फ्लोकी बोलता है, तुम एक गुलाम औरत की औलाद हो। ये बात सुनकर एस्कलाड गुस्से में आ जाता है और उसे अपने घुटनों पर ले आता है। फिर थोरफिन भी वहाँ पर आ जाता है। एस्कलाड बोलता है, वहाँ पर ही रुक जाओ। फिर कनूट एस्कलाड के ऊपर तलवार से हमला करता है। एस्कलाड यही चाहता था कि वो कनूट के हाथों से मरे, क्योंकि अगर वो कनूट के हाथों से मरेगा तो सब कनूट को ही राजा बनाएंगे। फिर उसके बाद थोरफिन एस्कलाड के पास जाता है और वो उससे बोलता है, तुम नहीं मार सकते। एस्कलाड बोलता है, मुझे जल्दी मार दो थोरफिन। थोरफिन बोलता है, मैं तुम्हें कभी भी ऐसे नहीं मारना चाहता था। फिर उसके बाद एस्कलाड बोलता है, तुमने तो ये कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगे। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना, ऐसी जगह पर ना फंसे रहना, बहुत आगे बढ़ना थोरफिन, जहाँ पर थोर्स पहुंचा था। फिर एस्कलाड मर जाता है और थोरफिन पागल हो जाता है। वो कनूट पर हमला करता है। थोरकेल उसे पकड़ लेता है। कनूट बोलता है, सब लोग ये बात सुन ले, हमारा राजा मर चुका है, आज से मैं कनूट राजा हूँ। फिर सिपाही थोरफिन को पकड़ कर ले जाते हैं और उसका वो खंजर नीचे गिर जाता है जिससे वो एस्कलाड को मारना चाहता था। तो कैसा लगा ये एनीमे? अगर स्पोर्ट अच्छा आया तो तभी मैं इसका सीजन 2 भी लाऊंगा। और नेक्स्ट एनीमे कौन सा एक्सप्लेन करूँ, कमेंट में ज़रूर बताना।